गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं अजय द्विवेदी और आप सबका स्वागत है दृष्टि के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी आप सबको पता है कि हाल ही में आरपीएससी ने अपने सिलेबस में एक व्यापक परिवर्तन किया है। इसी के मद्देनज़र हमें लगा कि आपसे क्यों न रूबरू हुआ जाए। जो हमारे पुराने छात्र हैं उनको भी इस बदले हुए सिलेबस से अवगत कराया जाए और जो नए छात्र हैं उनको भी इस नए बदले हुए सिलेबस या बदले हुए पैटर्न के विषय में पता चले। तो आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आरपीएससी ने फिलहाल परिवर्तन क्या किया है। आप सबको पता है कि मेरा विषय इतिहास है और मैं उसी संदर्भ में आप सबसे बातें करूंगा। तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं कि जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, इतिहास में मूलतः अगर हम देखें तो 3 खंड हैं। इसको समझिए। हिस्ट्री में मूलतः 3 खंड है। इस 3 खंड में से एक हिस्सा है जो राजस्थान का इतिहास है, एक हिस्सा है जिसको हम इंडियन हिस्ट्री का पार्ट कहते हैं और एक हिस्सा है जिसको हम विश्व का इतिहास कहते हैं। इसमें से जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें करूंगा। इंडियन हिस्ट्री में मूलतः अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके से डिस्कस किए जाते हैं। इनमें से एक मुद्दा है एंशिएंट हिस्ट्री का, दूसरा है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का और तीसरा जो होता है वो मॉडर्न होता है। और इसके पश्चात इन्हीं सबसे निकला हुआ एक हिस्सा होता है जिसे हम नाम दे देते हैं आर्ट एंड कल्चर का। अब जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे प्रक्रम में या इस पूरे जो सेगमेंट है, एंशिएंट है, मेडिवल है एंड स्पेशली आर्ट एंड कल्चर, इन सबसे हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो यानी ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनके विषय में मैं आप सबसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। बाकी मुद्दों पर जो अन्य रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जहां तक एंशिएंट हिस्ट्री का मुद्दा है तो हमें एक चीज और भी देखनी है कि मेंस और प्री दोनों में क्या क्या परिवर्तन हुए। अगर हम प्री की बात करें तो क्या परिवर्तन हुआ, मेंस की बात करें तो क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, आप सबको पता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मूलतः इसका संबंध किससे होता है, प्रीलिम्स से होता है। तो इसमें हमें केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड बातें करनी होंगी। एंशिएंट हिस्ट्री में प्री में केवल अगर देखा जाए तो 2 ही व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। हालांकि हिडन रूप में पहले भी हम लोग इसको पढ़ाते थे और पहले भी ये सिलेबस का हिस्सा था, लेकिन फिर भी 2 बातें आपको समझ लेना है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक तो जोड़ा गया है कि प्राचीन भारत का वैज्ञानिक विकास। प्राचीन भारत का जो वैज्ञानिक विकास है इसके विषय में हमें पढ़ना होगा। वैज्ञानिक विकास, ये नया मुद्दा यहां से हमें पढ़ना है। हालांकि आपको बताएं कि जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते थे तो पहले भी आर्यभट्ट को पढ़ते थे, पहले भी वराहमिहिर को पढ़ते थे, पहले भी धन्वंतरि को पढ़ते थे, पहले बहुत सारे गणितज्ञों, खगोलज्ञों या फिर एक तरह से वैज्ञानिकों को पढ़ते थे। इनमें जैसे सुश्रुत हो गए, पालकाप्य हो गए, इन सब के विषय में वैसे भी हम लोग पढ़ते थे। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक अप्रोच है या हमारी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं प्राचीन भारतीय काल में, इसको अब हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक पढ़ना होगा। और ये अच्छी बात भी है कि कम से कम अपने जो प्राचीन विरासत है उसके प्रति अब हमारा कमीशन थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटेड हो रहा है। जहां तक दूसरा मुद्दा है कि और एंशिएंट हिस्ट्री में क्या किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ अन्य चीजें जोड़ी गई। जैसे इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है पहले भी था, बट अब थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त जो पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थों को भी हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। पहले भी 4 पुरुषार्थ आप पढ़ते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इनको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से लिख दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त याद रखना है कि जो 16 संस्कार हैं, ये 16 संस्कार भी हमें जोड़ दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो जो सूत्र काल है और उसमें जो वेदांग है, उस वेदांग में जो ग्रह सूत्र है
उन ग्रह सूत्र के अंतर्गत हम 16 संस्कार, ये 4 पुरुषार्थ, इन सब के विषय में पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम व्यवस्था पहले ही हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें नए तरीके से मेंशन की गई हैं। जहां तक मध्य भारतीय इतिहास का काल है, मध्य भारतीय इतिहास काल में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी हम लोग मध्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे और भी तमाम चीजें पढ़ते थे। दिल्ली सल्तनत से लेकर के जो मुगल कालीन उपलब्धियां हैं, विजयनगर है, ये सारी चीजें पहले भी पढ़ते थे, आज भी। तो अगर हम इसमें देखें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत है, फिर मुगल काल है, और इसके अतिरिक्त जो मराठा साम्राज्य है, ये पहले भी पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जाता है। मराठाओं को थोड़ा सा पहले हिडन रूप में रखा गया था, अब थोड़ा सा इसको साफ तौर पर कमीशन ने लिख दिया है। तो ये तो इधर के परिवर्तन हो गए। अब चलिए जरा हम बात कर लेते हैं जो मेंस का पर्सपेक्टिव, ये एंशिएंट एंड मेडिवल ओनली फॉर द प्रीलिम्स। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है वो दोस्तों दोनों में आता है, यानी आर्ट एंड कल्चर जो हमारा होगा वो प्री के लिए भी होगा प्लस मेंस के लिए भी होगा। तो आइए जरा हम आर्ट एंड कल्चर में भी देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में भी कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मूलतः 2 सेक्शन ही होते हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें कला का हिस्सा आ जाता है, सेक्शन बी की बात करें तो इसमें धर्म और दर्शन का हिस्सा आ जाता है। जहां तक कला का मुद्दा है, इसमें सभी प्रकार की कलाएं आ जाती हैं। कला के अंतर्गत जैसे कि आपकी जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, ये आ जाती है। प्लस इसके अतिरिक्त, या फिर ये कहें कि हम सरल भाषा में अगर डिवाइड करना चाहें तो दृश्य कला हो गई, फिर निष्पादन कला हो गई जिसमें ऑडियो विजुअल एड दोनों आ जाते हैं, जैसे संगीत हो गया। प्लस इसके बाद इसी कला का एक हिस्सा आता है भाषा, साहित्य, लिपि। इन सब के विषय में दोस्तों हमें पढ़ना होगा। पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ेंगे, और पूरा शुरुआती दौर से एंशिएंट से लेकर के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पीरियड की कला, और फिर इसके बाद जो मॉडर्न है वहां तक के विषय में आप सबको ये पूरा का पूरा पढ़ना होगा। तो मतलब वास्तुकला से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग से लेकर के मौर्य कला से होते हुए गुप्तकालीन मंदिर, नागर द्रविड़ शैली के मंदिर और तमाम चीजें इन सब के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें चित्रकला का भी हिस्सा है, संगीत भी है, नृत्य भी है। ये पूरा का पूरा मुद्दा हमें यहां पर पढ़ना होगा। जहां तक धर्म और दर्शन का मुद्दा है, धर्म और दर्शन के अंतर्गत एक तरफ नास्तिक संप्रदाय आते हैं जिसके अंतर्गत जैन, बौद्ध, फिर आजीवक हो गए। इनके विषय में हमें पढ़ना होगा। ये पहले भी थे, आज भी हैं, ये कोई चेंज नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई चेंज नहीं है। और दूसरी तरफ कई अन्य चीजें आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि भक्ति आंदोलन आपको पढ़ना होगा, पहले भी ये हिस्सा था। और इसके अतिरिक्त सूफी आंदोलन पढ़ना होगा, ये भी पहले सिलेबस का हिस्सा था। तो अगर मैं ओवरऑल व्यू कहूं कि क्या चेंज हुआ, जितना सेगमेंट मुझे देखना है उसमें अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं आपको, तो क्या कह सकता हूं कि देखिए, इंडियन हिस्ट्री का जो हिस्सा है, इस इंडियन हिस्ट्री में जो मैं आपको कवर करूंगा उसमें 3 हिस्से होंगे, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा। इनमें तीनों में क्या क्या व्यापक परिवर्तन हुए, तो जरा देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर में कोई व्यापक परिवर्तन खास नहीं हुआ है। बस अंतर इतना है कि पहले सीधे लिख देता था एक लाइन में कि यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे, अब कुछ चीजों को जोड़ दिया। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ चीजों को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति हो गई, फिर जैसे कि वर्ण व्यवस्था हो गई, फिर जैसे कि पुरुषार्थ हो गए, और 16 संस्कार हो गए। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल व्यू है जो आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री के इन 3 हिस्सों में कब मतलब परिवर्तन आया है,
आर्ट, एंसेंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर में। बाकी जो हिस्से हैं उनके संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या परिवर्तन हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि बदले हुए सिलेबस में क्या खास बातें हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ बनाते रहिए। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।